Hello students, class 11th. How are you? I'm going to start here some basic concepts of chemistry, some problems, and I will also discuss here about the syllabus, new syllabus of chemistry. So first of all, see that what are the syllabus, what changes occurs in syllabus. So first thing, in some basic concepts of chemistry, general introduction, importance and scope of chemistry, atomic and molecular masses, mole concept, molecular mass, percentage composition, empirical and molecular formula, reaction stoichiometry and कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोइचियोमेट्री। ये टॉपिक आपको पढ़ना है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, और ये टोटल जो है 11 मार्क्स का 2 चैप्टर रहेगा। पहला रहेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और सेकंड यूनिट है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर से सेकंड चैप्टर में यही टॉपिक्स बस पढ़ने हैं, बाकी टॉपिक्स डिलीट कर दिया गया है। तो बोर्स मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्स एंड सबसेल, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, क्वांटम numbers, shapes of s, p, d, f orbitals, rules for filling electrons in orbitals, Aufbau principle, and stability of half filled and completely filled orbitals. Okay, let us now discuss about the some numerical questions related to some basic concepts of chemistry. यहाँ पर हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं केमिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी गिवन कंपाउंड का। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग कि जो भी लोग अभी नए हैं, अभी ज्वाइन किए हैं, और क्लास 11th में ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो ये सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको जो है लाइक भी करें, और जितना ज़्यादा लाइक्स होंगे, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा जो है हमको अच्छा लगेगा, और इससे कोई बेनिफिट नहीं होता है बल्कि हमारा उत्साह बढ़ता है। ओके, चलिए देखते हैं फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इससे रिलेटेड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है वाटर का मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा जो है कॉन्सेप्ट है, इसमें हम जो है ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और जो है 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि वाटर में अगर हम देखें तो वाटर में क्या है, वाटर में एक जो है एलिमेंट हाइड्रोजन, दो एलिमेंट हाइड्रोजन हैं। क्या है वाटर में, इसमें 2 एलिमेंट हाइड्रोजन के हैं और एक एलिमेंट किसका है, ऑक्सीजन का है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसका हम जो है फार्मूला भी यूज़ करेंगे, 2 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जो हाइड्रोजन का मास है और ऑक्सीजन का जो मास है उसको ऐड कर देंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे कि सभी लोग जानते हैं क्या होता है वाटर का मॉलिक्यूलर मास, ये होगा 18.02 यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ पर यूनिट है सिंपल। तो इसको हम 2 इंटू 1.0084, ये लगभग 1 ही मानेंगे इसको। तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 16 प्लस 2 18। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा फाइनली वो आंसर कितना आएगा, 18.02 यूनिट। तो इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया हमने। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का करना है, तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में अगर देखें तो यहाँ पर 1 एलिमेंट कार्बन का है और 2 एलिमेंट किसका है, ऑक्सीजन का है। सो कैसे निकलेगा, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 32। 2 इंटू 16 होता है एक का, तो 32 हो जाएगा 2 ऑक्सीजन एटम का। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 32 प्लस 12 कितना आएगा, 44 यूनिट इसका क्या होगा, एटॉमिक
मास होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, सॉरी, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास होता है, मास ऑफ द कंपाउंड। ओके, नाउ मीथेन का अगर हम कैलकुलेट करें तो मीथेन में कितना है, 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, राइट, 4 एलिमेंट हाइड्रोजन के हैं। तो इस तरह से मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास होगा 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो कार्बन का कितना होगा 12, 4 इंटू 1 हाइड्रोजन, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 12 + 4 16 इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, राइट। तो इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखा। अब सेकंड प्रॉब्लम्स में हमें ये पता करना है कि मास ऑफ परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका हमें क्या करना है, मास परसेंट कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले है मोलर मास हमें पता होना चाहिए कि इसका मोलर मास क्या होगा। तो मोलर मास निकालने के लिए फटाफट आप करेंगे 2 इंटू Na का मोलर मास प्लस S का मोलर मास कितना होगा 32, और इसका होगा अगर हम देखें तो 2 इंटू कितना होगा, इसका होगा 2 इंटू 23, सोडियम का 23 होता है, सोडियम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास जो होगा वो होगा 23, और जो सल्फ़र का होगा वो कितना होगा 32, और ऑक्सीजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का होगा 16। तो ऑक्सीजन कितना है 4, सल्फ़र कितना है 1, और सोडियम कितना है 2। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपका आएगा 142.066 ग्राम। ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास के बाद हम मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज हमारा ये होता है कि जो हमारा मास निकला दिया गया मास है, यानी गिवन मास अपान टोटल मास कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे 142 आया था, कितना आया है 142.066 अपॉन 46 किसका है, सोडियम का। तो हम मास परसेंट सोडियम का निकाल रहे हैं। तो मास परसेंट जब सोडियम का निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि सोडियम का मास लेंगे। तो सोडियम का मास कितना है, सोडियम का दो सोडियम है ना, सोडियम सल्फेट में 2 Na है, तो इसलिए 2 इंटू 23 46 हो जाएगा। 46 अपॉन 142 ओवरऑल निकला है जो मॉलिक्यूलर मास है इसका। तो 142.066 मतलब 0 ही होगा, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, इंटू 100, राइट, 100 करेंगे तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 32.4 आएगा। 32.4% किस में आएगा, परसेंट में, क्योंकि क्या पूछा था यहाँ पे, मास परसेंट पूछा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मास परसेंट ऑफ सल्फ़र इसी तरह से कैलकुलेट करना है। तो मास परसेंट ऑफ सल्फ़र के लिए हम क्या करेंगे, सल्फ़र का मास अपॉन टोटल मास करेंगे इंटू 100। सल्फ़र का मास कितना है 32.066 अपॉन 142.066, 32 अपॉन 142 इंटू 100। वहाँ पर 46 था सोडियम का, यहाँ 32। ऑक्सीजन कितना है, सल्फेट में 4 ऑक्सीजन है, इसलिए 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू सल्फ़र का एक ही सल्फ़र है तो इसलिए 32 होगा। ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं, सल्फ़र का कर रहे हैं, तो सल्फ़र में कितना होगा 32। तो 32 अपॉन कितना होगा 32 अपॉन 142 इंटू 100, ये करेंगे तो सल्फ़र का मास परसेंट कैलकुलेट होगा, राइट। तो सल्फ़र का मास परसेंट कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 22.57%। ये आ जाएगा आपका किसका, ये आएगा मास परसेंट ऑफ सल्फ़र। इसके बाद नेक्स्ट और अगला करेंगे मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है सोडियम सल्फेट में, तो 4 इंटू 16 हो जाएगा, 16 इंटू 4 करेंगे 64 आएगा। 64 अपॉन 142 करेंगे तो कितना आएगा 64 अपॉन 142 करेंगे तो आएगा 45.0 45 इंटू 45.049 45.05%, इसको हम राउंड फिगर में मान सकते हैं। तो ये मास परसेंट ऑक्सीजन का होगा।
तो वह बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मास परसेंट। इसका फॉर्मूला जो होगा यही होगा, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास कैसे कैलकुलेट किए, वही मॉलिक्यूलर मास जो है, इसको देख सकते हैं हम कैसे हमने कैलकुलेट किया था। कैसे किया था मोलर मास, यही मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम उसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिए थे। अब देखिए आगे अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया। थर्ड क्वेश्चन में हमें बताना है कि मास परसेंट दिया है किसका, मास परसेंट आयरन का दिया है, ठीक है। तो मास परसेंट किसका दिया है, आयरन का दिया है, और किसका दिया है, ऑक्सीजन का दिया है। मास परसेंट किसका दिया है, आयरन का, एक कंपाउंड है। डिटरमिन द एम्पिरिकल फार्मूला, जिसमें हमें एम्पिरिकल फार्मूला पता करना है। एक ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है, जिसमें 69.9% आयरन है और 30.1% क्या है, डाई ऑक्सीजन। अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है क्या, मोल्स ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड, कितना मोल्स ऑफ आयरन प्रेजेंट है आयरन ऑक्साइड में, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मास परसेंट ऑफ बाई मास परसेंट, इसका फार्मूला क्या लगेगा, ये फार्मूला ध्यान से देखने की ज़रूरत है। क्या फार्मूला है, मास परसेंट ऑफ आयरन बाई मास, परसेंट ऑफ आयरन बाई मास जो गिवन है 69.9%, इसको हम 70% ले सकते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा हमारा। यहाँ पे 70% ले सकते हैं। और क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आयरन, एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होता है, ये होता है 55.85, तो लगभग ये 56 होगा अप्रॉक्सीमेटली, राइट। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.25 के आसपास, ये आ जाएगा फाइनल आंसर, रिलेटिव मोल्स ऑफ। इसी तरह से ऑक्सीजन भी हम निकाल सकते हैं, इतना मोल आया, राइट, इतना मोल आया 1.25 मोल। कैसे निकाले, परसेंटेज जो गिवन था उसको हमने एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया। किसका एटॉमिक मास, आयरन का एटॉमिक मास। अब नेक्स्ट, रिलेटिव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन आयरन ऑक्साइड, इस तरह से ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, सेम वही प्रोसेस है। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन बाई मास जो दिया है 30% अपॉन 16 इसका जो है एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना आएगा, 1.88, लगभग 2 आएगा इसका, राइट, एक अप्रॉक्सीमेटली 2 आएगा इसका, जो मोल आएगा 2 मोल आएगा। तो 1 × 2, 1:2 इसका आ गया। 1.25 किसका आया था, आयरन का, और 1.88 किसका आया है, ये आया है आपका ऑक्सीजन का। तो इसका मोलर रेशियो कितना हो जाएगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम करके देखेंगे तो लगभग आपका ये 1.88 जो 2 है, यानी कि 1:1.5, 2:3 के रेशियो में आएगा। ये इम्पेरिकल फार्मूला इसका हो जाएगा Fe2O3, इसके बेस पे हम निकाल सकते हैं। जो पहला है ये 2 है आयरन का और 3 है किसका, ऑक्सीजन का। तो Fe2O3 इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। इस तरह से हमने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना सीखा। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन एयर। 1 मोल अगर कार्बन जो है ये एयर में, हवा में जलता है तो कितना अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। तो इसके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या, 1 मोल कार्बन है, ये जो बर्न करता है ऑक्सीजन के साथ एयर में जो प्रेजेंट है, तो कितना क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कितना प्रोड्यूस होता है, यही हमें कैलकुलेट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर हमें दिया है कार्बन कितना है, 1 मोल है, 1 मोल है, राइट, कार्बन का 1 मोल है। तो 1 मोल कार्बन जब जलेगा तो 1 मोल डाइऑक्सीजन के साथ तो कितना प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो 1 मोल ही प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह से सेकंड वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेकंड वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। 1 मोल कार्बन जलता है कि इसमें 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। तो 16 ग्राम के साथ जब होगा तो ये क्या होगा, देखिए इसमें अगर हम मोल निकालेंगे तो 0.5 मोल ऑफ कार्बन होगा, और जो ऑक्सीजन होगा वो कितना होगा, 16 ग्राम है, तो ये 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। 0.5
5 मोल ऑफ कार्बन टू गिव 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि 1 मोल अगर ये रिएक्ट करता है, जैसे 1 मोल अगर कार्बन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन के साथ करता है, तो ये 16 टू ज़ा 32 लगभग हो गया, 32 ग्राम ऑक्सीजन, तो 1:32 हो गया। तो इसका 32 का हाफ करेंगे 16 आएगा, तो 22 ग्राम इसका जो है प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड 22 ग्राम हो रहा है और सबसे कम अमाउंट में क्या है 0.5 मोल ऑफ कार्बन है, तो इसलिए ये क्या है लिमिटिंग रेजेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर यहाँ पे लेते हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन बर्न इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, तो ये कितना प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मोल ऑफ, तो 2 8 जा 16, 8 ग्राम ऑफ क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड होगा। 16 ग्राम डाइऑक्साइड। हाँ, ये एक इक्वेशन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 22 ग्राम जो है 16 ग्राम डाइऑक्सीजन इज़ अवेलेबल, तो इट इज़ लिमिटिंग रेजेंट होगा। 16 ग्राम डाइऑक्सीजन कैन कंबाइन विथ 0.5 मोल ऑफ कार्बन टू गिव 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ सोडियम एसीटेट, जो कि 500 ml वॉल्यूम में ये 0.375 ग्राम मोलर एक्वा सॉल्यूशन है। मोलर मास दिया है, कितना है मोलर मास 82.0245 ग्राम पर मोल। तो 0.375 जो है मोल एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम एसीटेट का, ठीक। ये दिया है क्वेश्चन में दिया है 0.375 मोल की क्या है सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट, जिसका फार्मूला ये है सोडियम एसीटेट का। अब देखिए नेक्स्ट 82.4 जो है हमें दिया है, तो 1000 ml में अगर हम निकालें 1000 ml में क्या होगा, ये 0.375 मोल सोडियम एसीटेट है, तो नंबर ऑफ मोल सोडियम एसीटेट 500 ml में कितना होगा 500 ml में इतना अपान 0.375 अपान 1000 इंटू 500 कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.1875 मोल, 0.1875 मोल। इस तरह से ये आपका कैलकुलेट हो गया। अब मोलर मास दिया ही है, क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि 82.0245 ग्राम पर मोल। रिक्वायर्ड मास ऑफ सोडियम एसीटेट कितना होगा, ये दिया है मोलर मास इनटू गिवन मास, तो 0.1875 जो हमने कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ मोल्स, और जो हमारा मोलर मास गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 615.38 ग्राम आएगा। ये क्या आएगा, ये रिक्वायर्ड मास ऑफ सोडियम एसीटेट हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं। इसके बाद ये हमें जो मास पूछा था सोडियम एसीटेट का, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। मास ऑफ सोडियम एसीटेट कैसे निकला, जो ये दिया हुआ था मोलर मास, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, जो नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट किया, तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया। नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास पता चल गया। क्यों, ये कैसे, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा कि ऐसा क्यों किया हमने। तो यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट याद होगा कि जो मास अपॉन मोलर मास होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये क्या होता है, वेट होता है ना, वेट होता है। तो हमें क्या पता है, हमें मास पता है, नहीं पता है, ये मास नहीं पता है, इसको हमें पता करना है। और क्या दिया है हमें दिया है तो मास अपॉन मोलर मास, ये जो है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, जो मोलर मास है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या, ये मास ऑफ रिक्वायर्ड मास ऑफ सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो n इक्वल्स टू भी होता है W अपॉन m, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो n अगर हमें पता करना है तो क्या करेंगे, n पता करना है, नंबर ऑफ मोल्स पता करना है, तो ये फार्मूला लगाएंगे मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास, इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चलेगा। और अगर हमें वेट पता करना है तो वेट के लिए क्या करेंगे, ये मोलर मास को नंबर ऑफ मोल्स से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब ये इक्वेशन आपका इस तरह से हो जाएगा, W इक्वल्स टू N इंटू M। मतलब वेट अगर कैलकुलेट करना है, मास कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हम नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हुआ है। ओके, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट अगला टॉप क्या है क्वेश्चन
Calculate the concentration of nitric acid in moles per liter in sample which has density 1.41 gram per mole and the mass percent of nitric acid in it being 69%. तो मास परसेंट जो नाइट्रिक एसिड का है वो कितना है 69% है। ये मास परसेंट दिया है नाइट्रिक एसिड का। तो हमें कैलकुलेट करना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। तो इसके लिए हम मास परसेंट नाइट्रिक एसिड दिया है तो उसको नोट करते हैं 69% दिया है। इसके बाद और क्या दिया है, इसके बाद हम एक चीज़ मोलर मास हम निकाल लेंगे HNO3 का। नाइट्रिक एसिड यही फार्मूला होता है। नाइट्रिक एसिड का मोलर मास आसानी से कैलकुलेट करेंगे। इसका 1 हो जाएगा, इसका N का 14 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 × 3 48 हो जाएगा। ये इतना ग्राम पर मोल आएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 63 आ जाएगा, 63 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया, मोलर मास आ गया। ये मोलर मास आपका आ गया। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है 69 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड में। तो क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। क्या 69/63। 69 क्या है, 69 आपका गिवन मास परसेंट है, ठीक है। तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 69 ग्राम और 63 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल ये हो गया। अब ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका पर मोल 1/1 मोल, तो मोल आ जाएगा, मोल में आएगा आपका आंसर। तो कितना मोल आएगा, 63 को 69 से डिवाइड करेंगे तो 1.095 मोल आ गया आंसर। वॉल्यूम ऑफ 100 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन को निकालना है तो इसके लिए मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इसकी जगह डेंसिटी आ जाएगा। यही अगर फार्मूला ऐसे हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। तो मास 100 ग्राम है, 100 ग्राम में निकालना है तो 100 ग्राम यहाँ रख देंगे। 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी आपका कितना है 1.41 ग्राम पर ml। 100 ग्राम में इसका डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml, ग्राम पर ml में आ गया। इसके बाद जब इसको डिवाइड करेंगे 1.41 से 100 को तो ये आपका आ जाएगा 70.92 ml। तो ये 70.92 ml इसको हम 71 लिख सकते हैं। 71 × 10⁻³ लीटर ml में है। ml को अगर कैलकुलेट करेंगे लीटर में तो ये आपका 10⁻³ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 70.92 × 10⁻³ क्यों होगा, क्योंकि 1 ml इक्वल्स टू क्या होता है, 1 ml इक्वल्स टू होता है 1 ml इक्वल्स टू 1/1000 लीटर, 1/1000 लीटर। तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ लीटर, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड कैलकुलेट हो गया। इसके बाद अब इसको हम निकाल लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये तो जो आया था हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक, वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम आ गया तो कॉन्सेंट्रेशन निकल सकता है। कैसे, जो मोल दिया है और जो ये हमारा कॉन्सेंट्रेशन आया है तो इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका पता चल जाएगा। मोल कितना है 1.095 मोल है और 1.095 मोल अपॉन, क्योंकि मोल अपॉन N/V यही होता है कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। इसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, N/V। तो N क्या है 1.095 मोल और 70 वॉल्यूम क्या है वो 70.92 × 10⁻³ लीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15.44 मोल पर लीटर आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और इससे रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप लोग सॉल्व करिए और जहाँ पे प्रॉब्लम्स आए उसको कंसल्ट करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।